वेलकम टू यूनिक कोचिंग सेंटर। मैं रवि सरोज और मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। तो बच्चों, आज के जो हमने टॉपिक लिया है यानी डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने के लिए मैंने कुछ विधियाँ लिखी हुई हैं, ठीक है। और इन्हीं मेथड्स को हमें पढ़ने हैं। और बच्चों, अगर आप बुक्स में ये चीज़ देखेंगे ना, आपको मिलने वाला नहीं है, ठीक है। मैंने हर एक टॉपिक अलग अलग मैंने किया है, ठीक है बच्चों। तो इस यानी 9 टॉपिक्स को बच्चों हम एक एक करके टॉपिक मैं बच्चों आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है बच्चों। और बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, ठीक है बच्चों। तो देखिए, मैंने इसमें 9 मेथड्स लिखे हुए हैं। जो मेरा फर्स्ट मेथड है बच्चों, ये क्या है? चर पृथक्करण रूप में समीकरण। चर पृथक्करण रूप में समीकरण यानी इक्वेशन इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ठीक है बच्चों। इसको बच्चों हम एक मेथड्स और बोल सकते हैं, ठीक है। इसको अगर हम बोलना चाहें तो बोल सकते हैं चरों का पृथक्करण। चरों का पृथक्करण, ठीक है बच्चों। इसको हम और क्या बोल सकते हैं? चरों का पृथक्करण। यानी इसको हम लोग बोलेंगे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है बच्चों। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है बच्चों। ये चीज़ ध्यान देना। यानी किसी बुक्स में आप देखेंगे ये चीज़ लिखा रहता है इक्वेशन इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। किसी बुक में आप देखेंगे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है। आपको जो सही लगे आप उसको बोलिए, ठीक है। और बच्चों, ये जो मेरा फर्स्ट मेथड है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत क्या, इसमें जितने भी मैंने टॉपिक लिखे हुए हैं ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है बच्चों। यानी फर्स्ट क्या है, आप ध्यान से समझिए। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो आपके वेरिएबल होंगे हम उसको क्या करेंगे, पृथक्करण मतलब होता है बच्चों अलग अलग करना, ठीक है। अलग अलग करना मतलब यानी हम dy/dx यानी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम ये सीखेंगे, यानी dy जो रहेगा उसके साथ जितने भी बच्चों y टर्म्स होंगे हम उसके साथ शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। कहने का मीन्स बच्चों, जितनी भी y की दुनिया होंगी, जैसे मान लीजिए अगर मैं dy की बात करूँ, ये इसका फादर हो जाएगा, उसके जितने भी, यानी आप समझ सकते हैं, ठीक है। कहने का मीन्स यही है, जितने भी उसकी फैमिली होगी सबको उसके साथ ही करना है। और dx जो होगा बच्चों वो किसी दूसरी की फैमिली होगी, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसकी जितनी फैमिली होगी उसको सबको क्या करेंगे, अलग अलग। तो कहने का मीन्स ये है बच्चों, dy को यानी y जो होगा आपका वेरिएबल, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, dy के साथ शिफ्ट कर देंगे y वाले टर्म्स, ठीक है बच्चों। इसके बाद dx के साथ जितने भी x वाले टर्म्स होंगे सबको dx के साथ ऐड कर देंगे, यानी हम dx साथ रखेंगे, ठीक है। वही चीज़ आपका क्या कहलाता है, चरों का पृथक्करण कहलाता है, ठीक है बच्चों। आप ये जो मेथड है फर्स्ट मेथड आप 11th क्लास में पढ़ भी चुके होंगे। अब बच्चों मैं आपको बता भी दूं 11th क्लास में आपने क्या क्या पढ़ा होगा। पहला मेथड आपने पढ़ा होगा चरों का पृथक्करण, यानी x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ, ऐसे ही पढ़ा है, ठीक है। तो इसका नाम क्या होता है, चर पृथक्करण रूप में समीकरण। इसे बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, चरों का पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है बच्चों। फर्स्ट मेथड आपको याद हो जाना चाहिए, अभी के अभी जस्ट अभी आपको याद हो जाना चाहिए। चर पृथक्करण रूप में समीकरण, या बच्चों आप बोलिए चरों का पृथक्करण बोलिए, ठीक है। आपको यही के यही याद हो जाना चाहिए, ठीक है। जितने भी मैंने टॉपिक्स लिखे हैं आज मैं आपको याद करवा दूंगा 100%, ठीक है। पहला टॉपिक आपका क्या नाम है बताइए जल्दी से, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। याद हुआ? याद नहीं हुआ? चलिए फिर से बोलिए, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है। ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया, जिसे बच्चों हम लोग हिंदी में बोलेंगे चरों का पृथक्करण, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों जो सेकंड टॉपिक होगा, देखिए मैंने लिखा चरों के पृथक्करण रूप में समानयित, ठीक है बच्चों। यहाँ पे एक शब्द आया है, देखिए समानयित। समानयित की जो बच्चों इंग्लिश होगी
रिड्यूसिबल होता है, रिड्यूसिबल। ठीक है, मैंने यहाँ भी देखो समानयन लिखे हैं। क्या लिखा है बच्चों? समानयन, समानयन, समझिए बात को, समानयन। ठीक है, अगर बच्चों मैं समानयन का संधि विच्छेद करूँगा तो आप क्या बोल सकते हैं? समाधनयन। ठीक है, ऐसे ही बोलेंगे ना। तो कहने का मीन्स ये है कि आँखों में समा जाना। ठीक है, ऐसे ही समझ लीजिए। तो कहने का मीन्स ये समानयन बोलिए बच्चों, या समानयित बोलिए। इसकी जो बच्चों इंग्लिश होती है रिड्यूसिबल होगी। ठीक है बच्चों, क्या होती है? रिड्यूसिबल। रिड्यूसिबल मतलब हम इसी में सब पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे, उनसे रिलेटेड ये सब पढ़ते जाएंगे। ठीक है, आप ऐसे ही याद करिए, ये जो मैं बता रहा हूँ लैंग्वेज, आप इसको बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। ठीक है, नहीं तो आप बोलोगे सर कि ऐसे ऐसे बोल रहे हो लैंग्वेज। ठीक है, आप बस लैंग्वेज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बस मैं आपको याद करा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको क्या कर रहा हूँ? याद करवा, लर्न करवा रहा हूँ कि ऐसे ही याद करना है। ठीक है, तो कहने का मीन्स ये है। अब चरों का पृथक्करण रूप में तो होगा ही होगा, लेकिन कैसा होगा? समानयित होने वाले समीकरण होंगे। ठीक है, इसको बच्चों हम लोग इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बोलेंगे। ठीक है बच्चों, क्या बोलेंगे? इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बोलेंगे। या बच्चों मैं बोल सकता हूँ, देखो सिंपल लैंग्वेज में, रिड्यूसिबल टू सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, रिड्यूसिबल टू सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, रिड्यूसिबल टू सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ये आपका सेकंड मेथड है। ठीक है, और बच्चों ये जो सेकंड मेथड है ये वाला, ठीक है, इससे बच्चों ये जो 9th वाला टॉपिक है ना, ये 9th, ठीक है, ये भी कुछ इससे मिलता जुलता है। ठीक है, इससे क्या होता है बच्चों? कुछ क्वेश्चन इसके मिलते जुलते रहते हैं। यानी देखिए इसमें मैंने क्या लिखा है? प्रतिस्थापन विधि से अवकल समीकरण का हल ज्ञात करना। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से अवकल समीकरण का हल ज्ञात करना, प्रतिस्थापन विधि से। जैसे बच्चों अगर आप क्लास 10th में, यानी जो आपका रैखिक समीकरण है, ठीक है, क्लास 10th की मैं बात कर रहा हूँ, क्लास 10th में आपने रैखिक समीकरण पढ़ा होगा। ठीक है, आप इस तरह के यानी कुछ क्वेश्चंस पढ़े होंगे, जैसे ax + by + c = के फॉर्म में कुछ टू इक्वेशन दिए होते थे, उसमें हम लोग x एंड y की वैल्यू क्या करते थे? फाइंड करते थे। ठीक है, उसके बाद आपका जो इक्वेशन होता था, जैसे 2/x + 5/y = 2, कुछ भी मान लीजिए, इस तरह की दो इक्वेशन होती थी। तो हम लोग क्या करते थे वहाँ पे? 1/x = क्या मान लेते थे? कुछ मान लेते थे, a मान लेते थे, एंड 1/y = b मान लेते थे। तो आपका ax + by + c के फॉर्म में इक्वेशन बन जाती थी। तो वहाँ से हम लोग क्या करते थे? a एंड b की वैल्यू फाइंड कर लेते थे। ठीक है, तो वही मेथड है ये, यानी जो 9th टॉपिक है एंड ये 2 टॉपिक सेकंड, ये दोनों सेम ही हैं, मिलते जुलते रहते हैं। लेकिन बच्चों ये टॉपिक मैं तब पढ़ाऊँगा जब इतने क्लियर होंगे, तभी पढ़ाऊँगा, तब आपको बहुत ही इंटरेस्ट भी आएगा इसमें। ठीक है, तो सेकंड टॉपिक हो गया। इसके बाद बच्चों देखिए मैंने थर्ड टॉपिक लिखा है ना, समघात अवकल समीकरण, यानी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यानी समघात अवकल समीकरण। ठीक, तो बच्चों समघात अवकल समीकरण किसे बोलते हैं? ठीक है, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। ठीक है, अगर मैं बच्चों अभी अगर आपको बताऊंगा, हो सकता है आपको समझ न आए। ठीक है, और ये जो टॉपिक है, यानी फर्स्ट टॉपिक एंड थर्ड टॉपिक, ये क्लास 12th में है, यानी चर पृथक्करण रूप में समीकरण। इसके बाद आपका आता है बच्चों समघात अवकल समीकरण, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद बच्चों थर्ड टॉपिक जो आता है रैखिक अवकल समीकरण आता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद इंटर क्या होता है? यहाँ पे फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो ये यानी इंटर में फर्स्ट टॉपिक, थर्ड टॉपिक एंड फिफ्थ टॉपिक पढ़ना पड़ता है, बाकी कहानी ख़त्म। ठीक है, तो ये जो है बच्चों, ये जितने मैंने टॉपिक लिखा है, तो अब आप ये पढ़ेंगे। देखिए कितना मैंने टॉपिक्स लिखा है, आप किसी बुक्स में देखेंगे ये चीज़ें आपको एक जगह नहीं मिलेगी। मैं 100% कह रहा हूँ, एक जगह नहीं मिलेगी। ठीक है,
तो मैं इसको जो समझा रहा हूँ आप इसको देखिए, आगे मुझे क्या क्या पढ़ना है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मुझे क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हम एक सीरियल बाय सीरियल से चलेंगे। तो यानी जो बच्चों थर्ड टॉपिक था हमारा, यानी समघात अवकल समीकरण, यानी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपका थर्ड टॉपिक हो गया। अब इसी से देखिए, इसी से रिलेटेड देखिए, यहाँ आ गया ना समानयन, ठीक है। यहाँ आया कि नहीं, समानयन आ गया, यानी समघात अवकल समीकरण में समानयन होने वाले समीकरण, ठीक है, इसी से रिलेटेड है। तो बच्चों इसको हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन विच आर रिड्यूसिबल इनटू होमोजीनियस, ठीक है, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं। मैंने यहाँ पहले लिख दिया है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका जो टॉपिक हुआ बच्चों, ये आपका फोर्थ टॉपिक हो गया। देखिए एक दूसरे से रिलेटेड है बच्चों, कहने का मीन्स ये फर्स्ट टॉपिक सेकंड टॉपिक से रिलेटेड है, थर्ड टॉपिक जो है फोर्थ टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। अगर बच्चों मैं एक एक करके आपको पढ़ाऊंगा ना, आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा और बहुत ही मज़ा आने वाला है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों एक ऐसा टॉपिक है, बहुत ही बेस्ट टॉपिक है, ठीक है। और ये बच्चों जो IIT जैम प्रिपरेशन वगैरह करते हैं, ठीक है, उनके लिए ये जो टॉपिक्स है ना आप अच्छे से कवर करिए, ठीक है। और ये जितने भी मैंने टॉपिक्स लिखा है ये BSc सेकेंड ईयर्स में होते हैं, BSc सेकेंड ईयर में होते हैं, और BSc सेकेंड ईयर में भी इतने नहीं होते हैं, ये भी ध्यान देना, ठीक है। कुछ टॉपिक्स इसमें हटाया गया है, ठीक है बच्चों। तो ये जो टॉपिक्स मैंने लिखा है, सबसे पहले इन टॉपिक्स का आप नाम याद करेंगे, ठीक है। मैंने 4 टॉपिक्स पे आपको डिस्कस किया। तो बच्चों अगर मैं चर पृथक्करण के रूप में समीकरण पढ़ेंगे, इसमें यानी इसी से रिलेटेड हम लोग क्या पढ़ेंगे, समानयित या समानयन, ठीक है। थर्ड टॉपिक यानी समघात अवकल समीकरण जैसे ही मैं पढ़ूंगा, उसके बाद बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, इसी से रिलेटेड देखिए अवकल समघात अवकल समीकरण में समानयन होने वाले समीकरण, ठीक है, रिड्यूसिबल, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद जो हमारा फिफ्थ टॉपिक होगा, फिफ्थ टॉपिक यानी रैखिक अवकल समीकरण, यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है बच्चों। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का बच्चों मैंने एक वीडियो भी आपको प्रोवाइड किया है, मैंने एक वीडियो इसका प्रोवाइड किया, आप उसको अच्छे से देखिए, ध्यान से समझिए मेरी बात को। आप इसको देखेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का वीडियो आप देखेंगे, क्योंकि मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। इतना बच्चों ये बताइए, अगर मैं टॉपिक आपको पढ़ाऊँगा, आप बताइए कितना टाइम्स लगेगा, आप सोच के बताइए, ठीक है। अगर मैं इतने टॉपिक्स मैं कवर करूँगा, क्योंकि देखिए एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन से होने वाला नहीं है, मैं आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। मैं एक एक सवाल आपको बता रहा हूँ, मैं 100% याद करवा दूँगी, इसके सारे मेथड आपको मैं याद करवा दूँगा 100%। अगर 100% नहीं मान रहे हैं तो 102% कर लीजिए, ठीक है। लेकिन आपको मैं सारे टॉपिक्स में क्लियर कराऊँगा और अच्छे ढंग से, ठीक है। आप जितना भी पढ़िए, एक एक टॉपिक अच्छे से पढ़िए, जल्दीबाजी मत करिए कि मेरा सिलेबस छूट जाएगा, मेरा ये बाकी है, अभी मुझे ये पढ़ना है। लेकिन हाँ ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, जितने भी आप टॉपिक्स कवर करेंगे उसमें जितने भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, जितने यूनिट्स का पढ़ रहे हैं उसको आप अच्छे से पढ़िए। नहीं तो ये होगा कि बच्चों कोई भी टॉपिक्स आपका किसी भी तरह का क्लियर नहीं होगा, एग्ज़ाम में इधर उधर का क्वेश्चन करके चले आओगे। जितने भी मैंने टॉपिक्स लिया है एक एक टॉपिक्स करके मैं पढ़ाऊँगा, यानी 9 टॉपिक इसमें कवर करूँगा, यानी टाइम तो लगेगा ही, ठीक है। इसके बाद ध्यान दीजिए, टाइम लगेगा इतना टॉपिक्स पढ़ाने के बाद मैं आपका जो स्टार्ट करूँगा रैखिक अवकल समीकरण, ठीक है। उसमें क्या होगा बच्चों, अचर गुणांक वाले, उसमें क्या होंगे, अचर गुणांक वाले रैखिक अवकल समीकरण, ठीक है। ये मैं टॉपिक स्टार्ट करूँगा और मैं इसका बच्चों में वीडियो भी प्रोवाइड करता रहूँगा, इसका मैं वीडियो भी आपको क्या करूँगा, प्रोवाइड करता रहूँगा।
और ये भी टॉपिक चलता रहेगा, ठीक है। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने कुछ टॉपिक्स ऐसे पढ़े हैं कि भाई ये तो इंटर लेवल का है, इसको पढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपकी जो भी मतलब एबिलिटी है, यानी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आप लोग कर रहे हैं, आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए हम इसको स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द ही, रैखिक अवकल समीकरण, ठीक है बच्चों। लेकिन उससे पहले मैंने इस पे एक वीडियो बनाया हुआ है, रैखिक अवकल समीकरण का मैंने एक वीडियो आपको प्रोवाइड किया है, तो आप उसको वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद बच्चों जो हमारा 6 टॉपिक आएगा, देखिए इसी से रिलेटेड है, अवकल समीकरण का रैखिक अवकल समीकरण में, रैखिक अवकल समीकरण में देखिए समानयन, ठीक है। यानी समानयन को हम लोग क्या बोलेंगे, रिड्यूसिबल। आपको याद हो जाना चाहिए, अब तो याद हो चुका होगा, क्योंकि देखिए हमें हर एक टॉपिक का हमें क्या पढ़ना है, रिड्यूसिबल पढ़ना है हर एक टॉपिक का, ठीक है। यानी अगर मैं आपको बोलूँ ये फर्स्ट टॉपिक आप समझ गए हैं, ठीक है, इसके बाद थर्ड, इसके बाद फिफ्थ, यही ना आप लोग इंटर में तो यही पढ़ते थे। यानी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल फर्स्ट हो गया, इसके बाद सेकंड जो आपका है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके बाद थर्ड जो आता था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आता था, ठीक है। इसके बाद यानी जो 6 टॉपिक होगा इसी पे बेस होगा, 6 टॉपिक यानी 6 नंबर यहाँ पे इसी पे बेसिस है, ठीक है। अब बच्चों देखिए यहाँ पे ये जो मैंने टॉपिक लिखा है 7 यानी यथार्थ अवकल समीकरण, ठीक है। इसको बच्चों हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलेंगे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बच्चों एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में इसमें आप लोग ये भी आप सुन लीजिए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन उसी बच्चों को समझ में आएगा जिन्होंने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है बच्चों। पार्शियल यानी आंशिक अवकल, ठीक है, अवकलन करना आप लोग सीखे होंगे। अगर मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता हूँ, जितने भी टर्म्स होंगे सबको क्या मानते हैं, कांस्टेंट। तो इसमें आपको अच्छी तरह से पार्शियल डिफरेंशिएशन आना चाहिए। अगर आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो आप ये टॉपिक छूना भी मत, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके होंगे फर्स्ट सेम में, ठीक है। तो यानी यथार्थ अवकल समीकरण, ठीक है बच्चों। तो यथार्थ अवकल समीकरण यानी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। अब देखिए इसी से रिलेटेड यथार्थ या यथावत भी बोल सकते हैं, अवकल समीकरण में देखिए बार बार वही शब्द आ रहा है, ठीक है, समानयन, बार बार वही शब्द आ रहा है, समानयन, ठीक है। तो यानी 7th के बाद यानी 8 टॉपिक में मुझे यही टॉपिक पढ़ना है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में बच्चों हमें क्या पढ़ना है, समानयन होने वाले अवकल समीकरण, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ हमें पढ़ना है, ठीक। ये आपका 8 टॉपिक हो गया, और मैंने 9th के बारे में मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो इतने टॉपिक्स हैं, आप कैसे कवर करेंगे, तो पहले आप वीडियो देखेंगे तभी कवर होगा। और बच्चों एक चीज़ और आपको मैं बोलूँगा, मैं जितना भी लिखा रहा हूँ, ठीक है, तो ये आप अच्छे नोट्स बनाइए, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आप ढूंढोगे ना फिर भी नहीं मिलेगा, मैं 100% बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आपके जो नोट्स होंगे ना वो अच्छे होने चाहिए, यानी शानदार नोट्स होने चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये मैं 9 टॉपिक्स एक एक करके मैं टॉपिक्स बनाऊँगा बच्चों, आप वेट करिए, ठीक है। आपको मैं वीडियो हमेशा आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है। और यदि बच्चों ये टॉपिक्स आपको अगर क्लियर हो गए हों तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।